आज का जो टॉपिक है मेरा, वो हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर सिन्हा जी। सिन्हा जी का क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड में पेंशन कैसे लें, मतलब कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड में पेंशन लेने का। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल जानकारी आपको मिलेगी, जिससे जो है आप भी अपने म्यूचुअल फंड से पेंशन लेने के लिए आपको अच्छी जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा दो उम्र को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो म्यूचुअल फंड से पेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी पेंशन लेने की स्ट्रेटजी अभी से फॉलो करेंगे तभी जो है आपको एक अच्छा खासा आपको पेंशन के रूप में अमाउंट भी मिल सकता है और पर्पस भी। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको मन में अगर ये चीज़ है कि आप भी पेंशन लेना चाहते हैं और आपका ये लक्ष्य है, गोल है कि मैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद या जब भी आपकी इच्छा हो पेंशन लेने की, तो हम ऐसा अभी से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे जो है हमें अधिक से अधिक पेंशन मिले और हमारे फंड का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा हो और पेंशन के साथ साथ हम अपने पीछे आने वाली पीढ़ी को भी जो है कुछ ना कुछ दे के जाएं। दोस्तों पेंशन पाना हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि हमें रिटायरमेंट होने के बाद या हम जब 60 साल के हो जाएं तो हमें एक पेंशन के रूप में हमारी नियमित आय मिलती रहे, जिससे जो है हमारा और भी जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे चलते रहें। एक ऐसी उम्र में लोग पहुंच जाते हैं जब कमाने की स्थिति नहीं रहती है। 60 साल के बाद शरीर का ऐसा सिचुएशन हो जाता है वो भगवान की दया से कि जो है फिर कमाने की स्थिति नहीं रहती। ऐसी स्थिति में हर आदमी की सोच होती है कि हमें एक पेंशन मिले। तो दोस्तों यही सोच को लेकर के हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर सिन्हा जी। सिन्हा जी का ये कमेंट था कि सर हमें ये बताया जाए कि हम म्यूचुअल फंड में पेंशन कैसे लें और कौन सी ऐसे तरीके हम अपनाएं जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छे फंड कार्पस के रूप में उनको भी दे के जाएं, प्लस साथ साथ हम अपना पेंशन भी मुझे मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करें आप, किस तरीके से। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा पेंशन का वीडियो आएगा दोस्तों, तो हम आपको एक एक फंड का विद नेम आपको हम बताएंगे कि अगर कितना पैसा आपने जमा किया होता तो कितनी की आपकी पेंशन बनती और पीछे अपने कितना आप छोड़ के जाते अपने फैमिली के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बस आपका जो भी क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से संबंधित ओनली आप कमेंट करिए और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे उस चीज़ को। तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक था वो आप तो समझ गए, क्लियर कट है। और दोस्तों मेरा जो वीडियो रहता है मैं दुनिया भर की घुमा फिरा करके बात नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट सीधा ऑन टॉपिक पे बात करता हूं और जो टॉपिक मेरा रहता है मैं उसी टॉपिक पे बात करके अपनी बात को पूर्ण विराम करता हूं दोस्तों। और आपका जो भी कमेंट होगा वो ज़रूर वीडियो में लिया जाएगा और आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं टिप्स अलग से एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बताता रहूँगा ज़रूर, जिससे आपकी जानकारी बढ़ती रहे और साथ साथ मेरी भी जानकारी बढ़ती रहे। दोस्तों बस ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पेंशन लेने का दो तरीका है। अगर आपकी एज मान लीजिए एज आपकी 30 साल है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल बताया है, अगर 30 साल उम्र है तो 30 साल का उम्र का व्यक्ति जो है अगर अपने पेंशन के बारे में सोच रहा है, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, 30 साल का कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए वो सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो ठीक है, अगर वो बिजनेस में है या और खेती किसानी में है, तो कहने का मतलब हर व्यक्ति का ये पहला ख्वाहिश होता है कि उसे रिटायर मतलब पेंशन जरूर मिले। पेंशन से बड़ी उम्मीदें होती हैं, जिनके घर में
बूढ़े दादा दादी होंगे या 60 साल से ऊपर रिटायर्ड पर्सन होंगे या जो भी हैं, आप घर में देखिए, सबकी ख्वाहिश होती है कि पेंशन मुझे कुछ ना कुछ मिलती रहे और उससे बड़ा उनको सपोर्ट रहता है हर चीज़ का। तो अगर मान लीजिए आपकी उम्र जो है 30 साल है, तो 30 साल के व्यक्ति के अंदर जो है पोटेंशियल बहुत होती है, यानी कि कमाने की भी पोटेंशियल ज़्यादा होती है और बचाने की भी पोटेंशियल ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको, क्योंकि आप अभी उम्र 30 साल है और आपको लमसम समय जो है, आप जो लगभग आप समय देंगे अपना, अगर ये लक्ष्य है गोल कि हमें पेंशन लेना है, तो आप निश्चित ही 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल जो भी आप समय देंगे, जैसे मान लीजिए 30 है और वो आप 60 साल पे रिटायर्ड लेना चाहते हैं कि अब मैं 60 साल का हूँ तब से मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आपका समय बचा 30 साल। अब दोस्तों 30 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है, ऐसे में आप एक अच्छा समय दे रहे हैं तो आपको अच्छा कॉर्पस भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, सिर्फ आप ओनली जो अच्छे फंड हैं, 5 स्टार रेटिंग जो भी फंड हैं, वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप लेकर के, आप चाहे अगर एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या लमसम करते रहें, यानी कि आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो किसी भी फंड में आप जो है मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते चलें। क्योंकि जब आपके पास समय ज़्यादा है, अभी जिम्मेदारी कम है, क्योंकि बोझा, पारिवारिक बोझा तो कम है 30 साल की उम्र में, अगर है तो भाई अलग बात है, लेकिन जैसे एक अमूमन एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहता है, तो यहाँ पे आपके पास समय बहुत है। आप जो है टोटल पैसा जो है, आप जो है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में करते चलें। क्यों स्मॉल मिड कैप? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप जो रिटर्न दोस्तों लंबे समय में स्मॉल कैप मिड कैप दे सकता है, वो अन्य फंड नहीं दे पाएगा उतना रिटर्न। आप किसी भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, और मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो भी है, आप देखेंगे कि एक लंबे समय में सबसे ज़्यादा कौन सा कैटेगरी का फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप जैसा जानते ही हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत होता है, तो आपके पास समय भी बहुत है, अपने रिस्क को कम करने के लिए टाइम भी बहुत है। अब आप जो 30 साल 20 साल में जो रिटर्न स्मॉल कैप का आ जाएगा, मिड कैप का आएगा, वो अन्य फंड का, लार्ज कैप का या और किसी फंड का नहीं आएगा। तो ये पोटेंशियल होती है, तो आपको सिर्फ जो है स्मॉल कैप मिड कैप में करना है, और लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए आपको 50 पे पेंशन लेना है या 60 पे लेना है, जब तक आपका इच्छा हो तब तक आप इन्वेस्टमेंट करें, या जैसे वन टाइम ही करना है तो आप एक वन टाइम करके छोड़ दिए, भूल गए कि हमको जो है रिटायर्ड होंगे तभी हम इसको पैसे को हम पेंशन के रूप में यहीं से लेंगे, तो आप उस पैसे को वहाँ पे वन टाइम करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद 30 है, 30 के बाद 50 या 60 या 55 जब भी आप पेंशन लेना चाहें तो वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पे हम SWP कैसे करेंगे। दोस्तों SWP करने पे जब आपका यहाँ पैसा पहुँच जाए, यानी कि आपकी उम्र जब 30 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आपकी उम्र जो है 50-55 हो गई है, तब आपको लगता है नहीं कि हम कुछ जो हमारा पैसा अभी तक बना कॉर्पस, हम उसको थोड़ा सा रिस्क कम करते हुए, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा रिस्क भी कम लेंगे, और कम रिस्क करते समय यहाँ आप जो है थोड़ा सा सेफ जोन में हल्का सा कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड फंड हुआ, बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, यहाँ आप उसको पैसे को स्विच कर सकते हैं। और स्विच करने के बाद जो आपका फंड में अवेलेबल है वहाँ से आप SWP लगा सकते हैं। SWP आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि मुझे महीने का कितना चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, महीने का खर्चा जो भी है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने जो समय दिया है उसका बहुत महत्व है, और उसी के हिसाब से आपका ये SWP यहाँ बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप जो है रिस्क को कम करके जब आप 50-55 पहुंचे तो आप अपना फंड स्विच भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो इसी फंड से ही आप SWP कर सकते हैं। पैसा लेना स्टार्ट कर दीजिए आप अपने स्मॉल और मिड से, जो आपने पहले 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से आप SWP लगा देंगे तो आपका पैसा आना पेंशन के रूप में चालू हो जाएगा। और इसके पीछे जो है आप अपने फैमिली को भी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, अच्छा खासा दे के जाएंगे, आपके खाने के बाद भी, आपके पेंशन लेने के बाद भी जो है आपको आपके फैमिली को पैसा देगा। अब SWP कितना लगाना है, क्या एवरेज होता है, ये सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं यहाँ कि एक बी की उम्र जो है, यहाँ तो ए की उम्र थी 30 साल, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। अब बी है, बी की उम्र जो है 55 साल है। अब दोस्तों 55 साल का व्यक्ति अगर पेंशन लेना चाहता है और उसके पास सिंगल इन्वेस्टमेंट है,
वो अपना करना चाहते हैं, है उनके पास पैसा कारवास पड़ा हुआ है, तो यहाँ वो स्मॉल कैप और मिड कैप का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज हो गई है, उम्र भी है और बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत रिस्क कम उठाने की क्षमता होती है ऐसी उम्र में। तो ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए आपको पूरा पैसा, अपना सारा पैसा वन टाइम जो भी है, हाइब्रिड फंड जैसे SBI इक्विटी हाइब्रिड है और भी है, मतलब यहाँ मेरा फंड का कोई रिकमेंडेशन, सिर्फ आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। मेरा किसी फंड हाउस से कोई भी वो नहीं है, आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम आपका मेरा ये वीडियो ही सिर्फ जो है आपको नॉलेज के लिए ही उद्देश्य, यही मेरा पर्पज़ है, यही उद्देश्य है, आपको जानकारी अधिक से अधिक मिले, यही सारा एजुकेशनल पर्पज़ से मेरा ये वीडियो रहता है। तो दोस्तों यहाँ जो है 55 की एज में है तो आप यहाँ हाइब्रिड फंड ले लिए, और हाइब्रिड में होता क्या है ये हम सारा आपको वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ आपका रिस्क थोड़ा कम होता है, उतार चढ़ाव इस फंड में कम होता है, यानी कि मार्केट अगर गिरती है, क्रैश होता है, कुछ होता है तो यहाँ चांसेस कम रहते हैं, मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ कम रहता है रिस्क, मतलब कम गिरते हैं फंड, क्योंकि यहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों का मिश्रण होता है, तो इस कारण से यहाँ थोड़ा सा सेफ होता है। फिर यहाँ आप रखने के बाद जब से आप चाहें SWP कर सकते हैं। SWP कैसे, कितना करना है, इतना ही करना है कि जैसे उसका भी एक कैलकुलेटर है, उसका भी आपको वीडियो हम बताएंगे आगे चल के कि कितने का पैसा आपने किया तो कितना SIP कितना आपका SWP बन सकता है, और कितना SWP लेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए कितना छोड़ के जाएंगे। ये सारा हम आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे, बताएंगे दोस्तों। फिर यहाँ अपने हिसाब से आप SWP, अगर SWP ज़्यादा लगा देंगे, एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये फंड परफॉर्मेंस मोटा हिसाब 10% का है और आपने 12% SWP लगा दिया, तो धीरे धीरे आपका जो रखा हुआ पैसा है वहाँ से वो SWP तो 12% देगा, लेकिन आपके कैपिटल से भी वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा कम होता जाएगा। लेकिन अगर वहीं SWP आपने 6% लगा दिया तो जो आपका शेष जो 4% बचा वो आपका ग्रोथ होता चला जाएगा, यानी कि आपका यहाँ फंड बनता है और आप अपनी फैमिली को पीछे भी छोड़ के जाएंगे अच्छा खासा कॉर्पस। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा म्यूचुअल फंड में पेंशन कैसे लें, ये स्ट्रेटजी है, ये तरीका है। बाकी आप अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय आप अपने वित्तीय सलाहकार से या अपने सेल्फ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है सिर्फ आपको एजुकेशनल जानकारी के लिए, कि आपको जानकारी होती रहे, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड का तो आप जरूर क्वेश्चन करिएगा, सारे कमेंट मैं लेता हूं और सबको जवाब जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।